बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 जो है 9th क्लास का यूनिट 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन। सबसे पहले क्या है कि डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं इज अ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसको हम क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन, यानी 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर होता है या डाटा ट्रांसमिशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन, डाटा कम्युनिकेशन। और इस अलावा जो डाटा कम्युनिकेशन है, जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, बेसिकली कलेक्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये सब मिलकर जो है ये जो है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में उसको मदद करते हैं। तो बेसिकली काफी सारे टर्म्स जो हैं वो हम इसके अंदर यूज करते हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, जो बेसिकली ये हैं डाटा ट्रांसमिशन, और इसके अलावा एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ये 4 वो बेसिक टर्म्स हैं डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं कि डाटा को ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो उसके अंदर ये 4 टर्म्स जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं, जो बेसिक टर्म्स है डाटा कम्युनिकेशन में। उसमें सबसे पहला है डाटा। इसे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी हम जो है वो पढ़ चुके हैं कि डाटा जो है क्या है। डाटा बेसिकली एक अनप्रोसेस इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, कोई भी चीज जो अनप्रोसेस हो, या आप इसको यह भी कह सकते हैं कलेक्शन रॉ फैक्ट्स फिगर्स, यानी रॉ जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स की कलेक्शन को भी हम क्या कहते हैं, जो डाटा। तो कंप्यूटर के अंदर यानी जब इस डाटा कम्युनिकेशन के अंदर जो आप इनपुट देते हैं वो आप यानी डाटा के फॉर्म में देते हैं। वो यानी डाटा के फॉर्म में कैसे है कि टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी इमेज की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी ऑडियो की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी वीडियो क्लिप की सूरत में भी हो सकती है। तो इस सूरत के अंदर भी आप जो है वो डाटा ट्रांसमिट करते हैं। तो सबसे पहला उसका बेसिक एलिमेंट क्या है, डाटा, जिसके अंदर क्या है कि कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, यानी कोई भी अनप्रोसेस थिंग जो है उसको हम क्या कहते हैं, डाटा, और वो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है डाटा ट्रांसमिशन, सेकंड वन। डाटा ट्रांसमिशन जो है मतलब है कि सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसमिशन, यानी डाटा को हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, एक लोकेशन से दूसरी जगह पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो आप इसको यानी और क्या हो सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकती है, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, यानी एक सेंडर है तो कई उसके जो है वो रिसीवर्स जो है वो उसको क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप मोबाइल्स वगैरह के अंदर टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह करते हैं, तो आप अपना एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो कई लोगों को सेंड कर सकते हैं। तो सेंडर एक हो सकता है, आगे मल्टी पॉइंट जो है वो रिसीवर हो सकते हैं। तो जो डाटा हम सेंड करते हैं यानी जो डाटा हम ट्रांसमिट करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, उन सबको हम क्या कहते हैं, डाटा ट्रांसमिशन। तो ये इसके लिए फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स यूज करता है, यानी डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर। और जो डाटा हम एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट्स की स्ट्रीम्स की सूरत में, स्ट्रीम कहते हैं जिस तरह स्ट्रीम एक नदी को कहा जाता है, यानी बिट्स और बाइट्स की जो है एक स्ट्रीम होती है जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर जाकर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है।
और इसके अलावा जब ये स्ट्रीम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही होती है तो उसके लिए फिर वो कई किस्म के मीडियम यूज करते हैं। कोई कॉपर वायर यूज हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक यूज हो सकती है, इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज हो सकती है, कई किस्म की टेरेस्ट्रियल जो है वो नेटवर्क जो है वो टेरेस्ट्रियल जो है ट्रांसमिशन हो सकती है। इस तरह बहुत से जो है वो ट्रांसमिशन यानी उसके जरिए हैं जिनके जरिए से आप अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसमिशन। उसके बाद है एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स ये भी डाटा कम्युनिकेशन का जो है वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, फीचर है। सबसे पहले सिग्नल, यानी सिग्नल क्या होता है? सिग्नल होता है यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जो वेरिएशन होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्नल। तो क्या कहेंगे? अ सिग्नल इज अ वेरिएशन इन फिजिकल क्वांटिटी विद टाइम, इसको हम क्या कहते हैं? सिग्नल। अब ये जो विद द टाइम जो इसके अंदर जो वेरिएशन है वो सिग्नल्स के अंदर और होती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी आपका कोई टेम्परेचर हो सकता है, आपका प्रेशर हो सकता है, रेट ऑफ हार्ट बीट हो सकती है, करंट हो सकता है, ये सारी क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर एक और है इलेक्ट्रिक सिग्नल। इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है कि बेसिकली चेंज जो है किसी भी जो है यानी वोल्टेज या करंट के अंदर जो चेंज होती है विद टाइम, यानी करंट या वोल्टेज के अंदर जो चेंज होती है विद टाइम, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल और दूसरे को हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल्स। और एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स जो है इसका कुछ जिक्र हम पहले जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर भी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर पढ़ा था कि एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं। एनालॉग सिग्नल जो है वो क्या है? इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फिजिकल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं। यानी ये सिग्नल कॉन्टिन्यूअसली क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। और जो है इसके अंदर जो इसकी जो फिगर बनती है वो कुछ इस तरह है कि अगर ये आपकी वोल्टेज है और ये आपका टाइम है, तो उसके अंदर सिग्नल्स की कुछ पोजीशन इस तरह होती है। यानी ये फिजिकल कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर जो है वो क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं इसको। और इनकी यानी जो इसके अंदर जो हम यूज करते हैं एनालॉग ट्रांसमिशन, वो बिल्कुल ऐसे है जिस तरह आप साउंड वेव्स जो हैं या ह्यूमन वॉइस है जो साउंड्स वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, वो इसी तरह फिजिकल कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर ट्रेवल करती हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? एनालॉग फॉर्म है, एनालॉग सिग्नल्स कहलाते हैं। और ये कंटिन्यूसली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करते हैं। इसके अलावा जो डिजिटल सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल्स जो हैं आर नॉट कॉन्टिन्यूस, यानी ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होते, यानी ये स्विच करते हैं टू बिटवीन टू डिस्क्रीट। यानी तो डिस्क्रीट को कहते हैं मुख्तलिफ, अलग, अलहदा, उसको कहते हैं डिस्क्रीट। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो स्विच करते हैं। एक को हम कहते हैं लो लेवल रेंज और दूसरे को हम कहते हैं हाई लेवल रेंज। इसकी कुछ फिगर इस तरह बनती है। अगर आप ये आपका उसी तरह वोल्टेज है, यह आपका टाइम है, तो ये डिस्क्रीट है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं है, या लो लेवल रेंज में है या ये किस में होते हैं? हाई लेवल रेंज में होते हैं। तो इन डिजिटल कंप्यूटर जो है, जो आपकी लो लेवल रेंज है, उसको हम डिनोट करते हैं बाइनरी नंबर 0 से।
और जो आपकी हाई लेवल रेंज है उसको हम डिनोट करते हैं बाइनरी नंबर 1 से। और जो हम डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर जो है आपका ये जो इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो ट्रेवल करती है, ट्रांसमिट होती है, वो इन दिस सीरीज ऑफ 0 और 1 की अंदर होती है, जिसमें 0 को जो है वो ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया जाता है और इसको ऑन स्टेट जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। यानी जो ट्रांसमिशन ट्रेवल करती है डिजिटल कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर होती है, या तो वो ऑफ स्टेट में होती है या ऑन स्टेट में होती है। तो उनको जो है आपका जो 0 है वो ऑफ स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और 1 जो है वो आपका किसको है, ऑन स्टेट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट है components, basic elements of a communication system. 4 point. या इसको एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यानी बेसिक कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन से वो बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके, यानी जब डाटा एक जगह से या इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करती है या ट्रांसफर होती है, तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है सेंडर, रिसीवर, इसके अलावा मैसेज, ट्रांसमिशन, मीडियम और इसकी लास्ट है प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं जब डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो सबसे पहला क्या है, सेंडर। सेंडर क्या है कि सेंडर ऐसा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को सेंड करता है, और ये आपका क्या कहता है, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ मैसेज भी कहते हैं इसको, सोर्स ऑफ मैसेज। यानी वो डिवाइस जो डाटा आपका क्या करता है, सेंड करता है, और इसको क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ मैसेज। ये आपका सोर्स, यानी वो डिवाइस जिसे जो है वो मैसेज जो सेंड किया जाता है, वो कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई टेलीफोन जो है वो टेलीफोन जो है हो सकता है, कोई मोबाइल डिवाइस हो सकता है, इसके अलावा जो है कई और भी डिवाइसेस हैं जो डाटा को सेंड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंडर, यानी सोर्स ऑफ मैसेज। वो डिवाइस जिससे आप अपना मैसेज, अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा जो है वो क्या करते हैं, सेंड करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सेंडर। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर जो है ऐसा डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है कि आपका जो मैसेज है जो सेंडर ने सेंड किया है उसको क्या करता है, रिसीव करता है। उसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर। और इसको क्या कहते हैं कि बेसिकली ये क्या है, डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज। इसको हम क्या कहते हैं, यानी वो डिवाइस जो सेंडर ने यानी मैसेज सेंड किया, रिसीवर उसको क्या करता है, रिसीव करता है अपने पास, और इसको हम क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज। ये भी आपका कोई कंप्यूटर, कोई मोबाइल फोन, कोई टेलीफोन, हेडसेट, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसीवर। नेक्स्ट है मैसेज। वो मैसेज वो डाटा है जिसको ट्रांसमिट किया जाता है, यानी डाटा टू बी ट्रांसमिटेड, उसको हम क्या कहते हैं, मैसेज। ये जो आपका मैसेज है ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है,
किसी इमेज की फॉर्म में हो सकता है, किसी ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है, किसी वीडियो जो है वो क्लिप की सूरत में हो सकता है। हम अक्सर अपने मोबाइल डिवाइसेस वगैरह से दूसरे अपने दोस्तों को, मुख्तलिफ लोगों को जो है वो कभी ऑडियो की फॉर्म में, कभी किसी तस्वीर की सूरत में, कभी किसी वीडियो की सूरत में, कभी किसी टेक्स्ट मैसेज की सूरत में, या इन तमाम के कम्बिनेशन के साथ जो है अपनी जो है वो डाटा या जो है इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे लोगों तक जो है वो भेजते रहते हैं। तो ये मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम आप इसको ये कह सकते हैं कि एक ऐसा जो है वो पाथवे है, एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा यानी जिसके जरिए आप अपना मैसेज जो है वो एक सेंडर से रिसीवर तक उसको क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। तो किसके जरिए पहुंचता है? ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए। ट्रांसमिशन मीडियम जो है वो बहुत से हो सकते हैं, यानी आप जो है अपना मैसेज जो है वो वायरलेसली भी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं, या ऐसा मैसेज है जिसके दरमियान फिजिकली कोई चीज जो है वो मौजूद है, जिसको हम एक को हम कहते हैं वायर्ड मीडिया, दूसरे को कहते हैं वायरलेस मीडिया, ठीक है, और या गाइडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया। यानी इसके जरिए आप मैसेज जो है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। और या फिर अगर आप फिजिकल मीडिया यूज कर रहे हैं उसके लिए हम कोएक्सियल केबल है, फाइबर ऑप्टिक है, और इसके अलावा जो है माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, इनकी वजह से, इनकी मदद से जो है हम अपना डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो वहां एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर पहुंचाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन मीडियम। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कहते हैं यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स, यानी जो क्या काम करता है कि जो मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को अलाउ करता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। यानी ऐसा सेट ऑफ रूल्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसकी मदद से आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है कि एक मुआहदा है जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान जो डाटा है वो ट्रांसफर होता है। अगर आपके जो है प्रोटोकॉल जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है या आपके डिवाइस के अंदर मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि आपका डिवाइस जो है उसके साथ कनेक्ट हो जाए, लेकिन कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है लेकिन डाटा जो है वो ट्रांसमिशन, डाटा एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसफर नहीं होगा। बहुत से जो है वो प्रोटोकॉल जो है वो यूज होते हैं, जिसमें एक है आईपी, जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, इसके अलावा एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और भी बहुत से हैं, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, को डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर इन प्रोटोकॉल्स की मदद से जो है वो इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो इसकी एक ब्लॉक डायग्राम भी बनती है अगर आप दो डिवाइसेस के दरमियान डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स जो है, ये बेसिक एलिमेंट्स किस तरह जो है उसमें काम करते हैं। फर्स्ट करिए एक ये डिवाइस है और ये एक डिवाइस है, ये अगर आपका सेंडर है, ये आपका रिसीवर है, तो इसके दरमियान जो डाटा ट्रांसमिशन होती है, यानी ये ट्रांसमिशन मीडिया है, ये आपका मैसेज है जो ट्रांसफर हो रहा है, और इनके दरमियान ये क्या है, प्रोटोकॉल। तो एक ये रफ से इसकी डायग्राम है, यानी अगर एक डिवाइस है, सेंडर है, ये रिसीवर है, अगर ये इसको कोई मैसेज सेंड कर रहा है तो उसके दरमियान ट्रांसमिशन मीडिया यूज करेगा, यानी कोई फाइबर ऑप्टिक केबल है, कोएक्सियल केबल है, या कोई वायरलेस मीडिया यूज कर रहा है,
तो उससे जो है वो डाटा इसमें ट्रांसफर होगा। लेकिन डाटा उस वक्त ट्रांसफर होगा जब इनके दरमियान कोई ना कोई प्रोटोकॉल होगा। जो प्रोटोकॉल होगा तो ये मैसेज जो है वो इस रिसीवर तक जो है वो क्या हो सकेगा, पहुंच सकेगा।